95% पक्के हैं, ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर की है, कौन सा चैप्टर हाईली डिस्ट्रीब्यूशन देता है, चैप्टर की लेंथ कैसी है, हमें पता होना चाहिए हमें किस चैप्टर को कैसे है, तो उसको निपटाने के लिए मैंने डे आपके लिए डिवाइड कर दिए हैं यहां। हेलो स्टूडेंट्स, कई बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर काफी कम दिन रह गए हैं हमारे 12th के एग्जाम को, काश ऐसा हो कि हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स मिल जाएं जिनको हम पढ़ें और हम अच्छे रैंक सिक्योर कर सकें, हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो इसी क्योरी को सोल्व करते हुए मैं फाइनली आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रहेगी आपकी क्लास 12th फिजिक्स के उन चैप्टर की कि बस भैया ये कर लो, 95% पक्के हैं, ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अब ये चीज में इतनी श्योरिटी कैसे है, क्योंकि इस चीज को एनालाइज करने के लिए मैंने लगभग आपके प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया, सीबीएसई के एक पैटर्न को मैंने फॉलो किया कि सीबीएसई किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, और सब नहीं पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब आपकी होनी चाहिए कि सब नहीं पढ़ना। जो दिन अभी चल रहे हैं ये वो दिन है जिसमें अगर आप सब पढ़ने बैठ जाओगे तो काफी दिक्कतें आएंगी। मेरा नाम तन्मय है। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीधे बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर की है, कौन सा चैप्टर हाईली डिस्ट्रीब्यूशन देता है मार्क्स की, कौन सा चैप्टर ज्यादा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा चैप्टर है, किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं, किस चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है। लगभग 45 डेज की मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूं। मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आपके चैप्टर हैं, जैसे है आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड फील्ड, इसमें सिर्फ 4 मार्क्स का एग्जाम आता है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इसमें टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इन टोटल को अगर मिलाएं तो ये बनते हैं हमारे पास 10 मार्क्स, और ये आपस में काफी रिलेटेड है, इसलिए मैंने इनको कंबाइंड रखा है। अगर हम बात करें अगले चैप्टर की जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लगभग 6 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है। बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें लगभग 5 मार्क्स का एग्जाम आता है, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपका आता है 3 मार्क्स का, जो कंबाइन होके 8 मार्क्स देते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इसमें से आता है 4 मार्क्स का एग्जाम। अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो आता है 5 मार्क्स का एग्जाम। तो यहां पर जो टोटल हैं वो बनते हैं आपके पास लगभग 9 मार्क्स का। बात कर लूं अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो यहां पर हमारे पास होता है 3 मार्क का एग्जाम। तो टोटल आप देख सकते हो यहां पर ये एक ही है, तो यहां पर 3 मार्क्स। अब अगर हम बात करें कुछ जो चैप्टर जो रह गए हैं, जैसे हमारे पास चैप्टर है यहां पर वेव ऑप्टिक्स, उसमें से आता है 6 मार्क्स का एग्जाम। बात करें रे ऑप्टिक्स की, सबसे बड़ा किंग जो है, जो बाप है सभी चैप्टर का, वो है रे ऑप्टिक्स, उसमें से आता है 9 मार्क्स का एग्जाम। यहां पर अगर हम बात करें अगले चैप्टर्स की, जैसे हमारे पास है ड्यूल नेचर, उसमें से लगभग 5 मार्क्स का एग्जाम आता है। अगर हम बात करें एटम में से, उसमें से लगभग 3 मार्क्स का एग्जाम आता है। बात करें अगर न्यूक्लियर से, तो आता है 4 मार्क्स का। इन सभी को कंबाइन करें हम, इन सभी को कंबाइन करें तो बनते हैं 12 मार्क्स। इन दोनों को कंबाइन करें तो बनते हैं 15 मार्क्स। अगर अकेला सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो अकेला खड़ा होकर 7 मार्क्स का एग्जाम देता है। टोटल 70 मार्क्स आपके बनते हैं। ये थी कुछ बातें जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थी, जिसमें हमने ये देखा कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बात यहां पर समझने वाली है, वो है ये कि आपके जो चैप्टर्स हैं कैसे आपने उनको प्रायोरिटी देनी है। मार्क्स के हिसाब से अगर प्रायोरिटी देखें तो भैया रे ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है, फिर मार्क्स के हिसाब से फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी करिए, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करिए, अल्टरनेटिंग करंट करिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करिए, ड्यूल नेचर करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करिए, न्यूक्लियाई करिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करिए, सेमीकंडक्टर अगर आप चाहे तो यहां पर पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर आपस में काफी रिलेटेड थे तो इसीलिए मैंने इनको टुगेदर रखा।
बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, तो उसमें 3 मार्क्स का आता है। तो आप इस हिसाब से, अगर मार्क्स के हिसाब से आपने प्रायोरिटी देखनी है, अगर मार्क्स के हिसाब से आपने ये देखना है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर पहले कवर करना है, तो आप यहां पर सबसे पहले कवर कर सकते हो रे ऑप्टिक्स को। यहां पर बातें अब कई बार हमारे दिमाग में यही आती हैं कि सर चैप्टर की लेंथ कैसी है। हमें पता होना चाहिए हमें किस चैप्टर को कितनी देर में खत्म करना है, कितनी देर में निपटा देना है, क्योंकि अब वो समय चल रहा है जिसमें हमने अपना ज्यादा समय उन चीजों में लगाना है जिसमें हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले। क्योंकि अगर हम अपने समय को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए काफी दिक्कत होने के चांसेस है, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा जितना होना चाहिए था। अब काफी समय, लिमिटेड टाइम जो 45 डेज का है, यही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन 45 डेज को स्प्लिट आउट कैसे करना है उसके ऊपर जरा हम ध्यान देते हैं। पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा चैप्टर है, एटम छोटा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा चैप्टर है, न्यूक्लियाई छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस एंड फील्ड ठीक है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट थोड़ा सा बड़ा है, ड्यूल नेचर थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, सेमीकंडक्टर और बड़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीडियम टू लॉन्ग है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस थोड़ा सा बड़ा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बड़ा है, वेव ऑप्टिक्स बड़ा है, और सबसे बड़ा चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स। अब यहां पर ये मत सोचना कि जो छोटा चैप्टर है उसको कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो एक रे ऑप्टिक्स चैप्टर है वो लगभग 3 चैप्टर्स के बराबर है, 3 छोटे चैप्टर्स के बराबर है। तो आप इस हिसाब से भी सोचिए, अपने जो डाटा जब आप एक बनाओगे, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, तो जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो वहां पर आप ये चीज जरूर देखना कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, उसमें से मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स की, तो ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन 9 मार्क्स भी तो आपको दे रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है, 6 मार्क्स भी तो दे रहा है। सेमीकंडक्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 7 मार्क्स भी तो दे रहा है। तो मार्क्स को नजरअंदाज नहीं करना, और साथ ही चैप्टर की लेंथ को भी नजरअंदाज नहीं करना। आपने देख लेना है कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें भैया 45 डेज में हमने निपटाना कैसे है, तो उसको निपटाने के लिए मैंने डे आपके लिए डिवाइड कर दिए हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने 1 दिन से ज्यादा नहीं देना, एटम्स को 1 दिन से ज्यादा नहीं देना, मैग्नेटिज्म और मैटर को 1 दिन में निपटाने की कोशिश करनी है, न्यूक्लियाई को 2 दिन में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को 2 दिन में निपटाने की कोशिश करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 2 दिन में निपटाने की कोशिश करनी है, अल्टरनेटिंग करंट को 3 दिन में निपटाना है, ड्यूल नेचर को 3 दिन में निपटाना है, सेमीकंडक्टर को 4 दिन में निपटाना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को 4 दिन में निपटाना है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को 4 दिन में निपटाना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को 4 दिन में निपटा दीजिए, वेव ऑप्टिक्स को 5 दिन में, और रे ऑप्टिक्स को निपटा दीजिए 6 दिन में। तो यहां पर ये जो डे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि लेंथ के हिसाब से है। अब ये लेंथ आपके लिए वेरी कर सकती है, हो सकता है किसी चैप्टर में आपको 2 दिन लग जाए, जैसे 1 लिखा हुआ है, हो सकता है किसी चैप्टर में से 6 लगा हो तो 4 दिन में आपका खत्म हो जाए। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर आप मोस्ट प्रोबेबल इस हिसाब से चलने की कोशिश करोगे, तो 45 डेज वो टाइम पीरियड है जिसमें आपका सिलेबस कवर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर मैंने कवर कर दिया है ये चीज कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ मैंने ये कवर कर दिया कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है और कौन सा चैप्टर कितना छोटा है। ये मैंने कवर कर दिया है किस चैप्टर को आपने कितना समय देना है, किस चैप्टर को कैसे करना है। अब ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस चैप्टर को कैसे करते हो। मार्क्स यहां पर मैंने गिवन कर दिए हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे आप स्टार्टिंग से ही देख सकते हो कि सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी है, फिर मैंने आपको यह बता दिया है कि कौन सा चैप्टर आपने प्रायोरिटी में रखना है मार्क्स के हिसाब से, क्लियर है। फिर मैंने आपको यहां पर यह चीज बता दी है कि चैप्टर की लेंथ क्या है, कौन सा चैप्टर बड़ा है और कौन सा चैप्टर छोटा है। साथ ही साथ यहां पर मैंने आपको यह चीज भी बता दी है कि डेज को आपने कैसे डिवाइड करना है, किस डे
आपने कौन सा चैप्टर करना है, कितने दिनों में उसे खत्म करना है। तो ये था आपका जो वीडियो है, जो हाई वेटेज के हिसाब से समझ लीजिए, एक रोड मैप समझ लीजिए, एक स्ट्रेटेजी वीडियो समझ लीजिए। ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ आपसे जरूर मिलेंगे और नई वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहां पर मिलते हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है, इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। फीडबैक जरूर देखे जाना वीडियो के लिंक में, कमेंट सेक्शन में, ताकि अगली वीडियो मैं उसी फीडबैक के ऊपर बना सकूं। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर।